दोस्तों, आप अभी जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह उस शक्ति का इतिहास है जिसने समय को अपना सेवक बना लिया, जिसके द्वार पर मृत्यु भी प्रवेश से पहले अनुमति मांगती है और जहां पहुंचकर विज्ञान के नियम, तर्क की सीमाएं और इंसान का अहंकार तीनों टूट जाते हैं। इस स्थान का नाम है महाकालेश्वर। कहा जाता है, अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। यह कोई कविता नहीं, ये उज्जैन की धरती पर सदियों से गूंजता हुआ सत्य है। 12 ज्योतिर्लिंग। लेकिन सबसे अलग क्यों है महाकाल? भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन उज्जैन का महाकालेश्वर इन सब में अलग, अद्वितीय और डरावनी हद तक रहस्यमयी है, क्योंकि यहां शिव देवता नहीं बल्कि कालों के काल बनकर विराजमान है। यहां शिव को मनाने नहीं आया जाता, यहां शिव से साक्षात्कार होता है। क्या सच में यहां समय उल्टा बहता है? दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा मृत्यु, यम और परलोक की दिशा मानी जाती है और शिव उसी दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि महाकाल स्वयं मृत्यु को नियंत्रित करते हैं? यही कारण है कि यहां आने वाले कई भक्त कहते हैं, महाकाल के दरबार में आकर मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाता है। भस्म आरती, मृत्यु का उत्सव। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। भस्म आरती। सुबह 4 बजे जब पूरा शहर सो रहा होता है, तब महाकाल को सजाया जाता है, लेकिन सजाने के लिए चंदन या फूल नहीं, श्मशान की भस्म। कहा जाता है कि पहले यह भस्म इंसान की देह की राख से ली जाती थी। सवाल उठता है, क्यों सिर्फ यहां? क्या शिव मृत्यु से डरते नहीं, या फिर मृत्यु शिव का ही एक रूप है? साधु कहते हैं, महाकाल भक्त को यह सिखाते हैं कि जो मृत्यु से डर गया वह जीवन को कभी समझ ही नहीं पाया। वह शक्ति जो मंदिर से बाहर निकलते ही गायब हो जाती है। अनेक श्रद्धालुओं ने बताया है कि मंदिर परिसर में एक अद्भुत ऊर्जा, भारीपन और शांति महसूस होती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर की सीमा पार करते हैं, वह अनुभूति अचानक समाप्त हो जाती है। क्या यह कोई ऊर्जा क्षेत्र है, या फिर महाकाल का स्वयं का अदृश्य कवच? आज तक विज्ञान इसका कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाया। काल भैरव और शराब का रहस्य अब आता है सबसे विवादित, सबसे डरावना और सबसे चौंकाने वाला रहस्य। महाकाल के कोतवाल काल भैरव, यहां उन्हें प्रतिदिन शराब चढ़ाई जाती है, लाखों लीटर शराब हर साल। सवाल यह है, वह शराब जाती कहां है? क्या जमीन सोख लेती है, या कोई और पी जाता है? कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए मंदिर में खुदाई करवाई थी, लेकिन जो उन्होंने देखा उसके बाद खुदाई रोक दी गई, रिपोर्ट दबा दी गई और फिर किसी अंग्रेज अफसर ने काल भैरव मंदिर में दोबारा प्रवेश नहीं किया। उज्जैन में कोई राजा रात क्यों नहीं ठहरता? इतिहास में दर्ज है कि उज्जैन में कई बड़े राजा, मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी रात ठहरने से बचते रहे हैं। मान्यता है, उज्जैन का राजा कोई इंसान नहीं, यहां का राजा स्वयं महाकाल है। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को तोड़ा और सबकी नजर उन्हीं पर टिकी रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या इसलिए क्योंकि वह महाकाल की शरण में थे? नरकंकाल और मंदिर विस्तार का रहस्य। मंदिर विस्तार के दौरान पुरातत्व विभाग को कई मानव कंकाल मिले। क्या ये तांत्रिक साधनाएं थीं? क्या ये नरबलि के प्रमाण हैं, या फिर किसी प्राचीन रहस्य का द्वार? आज भी उन कंकालों पर पूरा सच सामने नहीं आया। अंत में एक सवाल दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ आस्था का स्थान है, या फिर समय, मृत्यु और मोक्ष के बीच बना एक रहस्यमयी द्वार? जिसने महाकाल को जान लिया उसने मृत्यु को समझ लिया, और जिसने मृत्यु को समझ लिया वह जीवन से कभी नहीं डरा। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर किसी स्थान पर समय का पहिया टूट जाए तो वह स्थान साधारण नहीं रहता। उज्जैन भारत का वही नगर है जहां समय आगे नहीं चलता बल्कि घूमता है। यही कारण है कि यहां हर युग की छाया आज भी मौजूद है। सतयुग की तपस्या, त्रेता की मर्यादा, द्वापर का रहस्य और कलयुग का भय, और इन सब के बीच अचल, अडिग, निर्विकार खड़े हैं महाकाल।
उज्जैन समय की राजधानी क्यों? बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत में ग्रीनविच नहीं, उज्जैन को समय की शून्य रेखा माना जाता था। सूर्य की गणना, पंचांग, ग्रहों की स्थिति, सब कुछ उज्जैन से तय होता था। क्या यह संयोग है कि जहां से समय नापा गया वहीं कालों के काल विराजमान हैं, या फिर समय को नापने की शक्ति यहीं से जन्मी? श्मशान, तंत्र और महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर किसी राजमहल में नहीं बना, यह बना है श्मशान की ऊर्जा पर। यहां आज भी आधी रात के बाद कुछ ऐसे साधु देखे जाते हैं जिनके चेहरे पहचान से बाहर होते हैं। कहा जाता है, जो साधना से भागता है वह काशी जाता है, जो साधना झेल सकता है वह उज्जैन आता है। यहां तंत्र साधना पूरी होने के बाद नहीं, बीच में छोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि जो बीच में रुका वह लौटकर कभी सामान्य नहीं हुआ। मंदिर में दिखने वाले अनजान पदचिह्न, रात के समय कई पुजारियों ने बताया है कि मंदिर बंद होने के बाद गर्भगृह के आसपास गीली जमीन पर पदचिह्न उभर आते हैं, लेकिन जब सुबह देखा जाता है तो वहां कोई नहीं होता, ना इंसान ना जानवर। तो फिर वे पदचिह्न किसके होते हैं? साधु कहते हैं, जब महाकाल जागते हैं तो उनके गण भी चलते हैं। वे भक्त जो बदलकर लौटे महाकाल के दर्शन के बाद। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले जैसे नहीं रहे। कोई बोलना कम कर देता है, कोई अचानक संसार से विरक्त हो जाता है, किसी को मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं रहता। एक साधु ने कहा था, महाकाल किसी को कुछ देते नहीं, वह केवल छीन लेते हैं डर। और डर छिन जाए तो इंसान या तो टूटता है या फिर जाग जाता है। क्यों महाकाल के सामने से बारात नहीं गुजरती? यह केवल परंपरा नहीं, यह अनुभव से बनी चेतावनी है। कहा जाता है कि जो भी बारात महाकाल के सामने से गुजरी, उस घर में या तो अकाल मृत्यु हुई या विवाह टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि महाकाल का दरबार भोग और उत्सव का नहीं, बल्कि त्याग और सत्य का स्थान है। नाग, तक्षक और अदृश्य रक्षक नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, लेकिन कई पुजारियों का कहना है कि वह दिन केवल दिखावे का है। असल में नाग आज भी पूरे वर्ष वहीं रहते हैं। कुछ लोगों ने मंदिर के ऊपरी हिस्से में अजीब सरसराहट और फुफकार जैसी आवाजें महसूस की हैं। क्या यह सिर्फ भ्रम है, या फिर महाकाल की सुरक्षा आज भी नागलोक के हाथ में है? महाकाल क्यों भयानक है? महाकाल भोले भी हैं और भयानक भी, क्योंकि वह इंसान को उसका सच दिखाते हैं। जो झूठ के सहारे जी रहा है वह यहां घबराता है, और जो सत्य के साथ है वह यहां शांत हो जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं महाकालेश्वर मंदिर सुंदर नहीं है, और कुछ कहते हैं यहां आकर जीवन का अर्थ बदल गया। अंतिम रहस्य दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर को समझने के लिए दिमाग नहीं, हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये मंदिर आपसे कुछ मांगता नहीं, ये आपसे आपका अहंकार छीन लेता है। और जिस दिन इंसान का अहंकार मर जाता है, उस दिन महाकाल उसके जीवन में प्रवेश करते हैं।